नमस्कार। आज हम एक ऐसे रहस्य को समझने जा रहे हैं जिसे जानने की कोशिश हजारों वर्षों से होती रही है। मंत्र। ये शब्द आपने सुना है, शायद जपा भी है, लेकिन क्या आपने कभी सच में ये समझने की कोशिश की है कि मंत्र आखिर आया कहां से? क्या मंत्र किसी इंसान की रचना है? क्या किसी ऋषि ने बैठकर इसे लिखा? या फिर मंत्र इस ब्रह्मांड का वो रहस्य है जो हमेशा से मौजूद था और जिसे केवल कुछ लोगों ने अनुभव किया? प्राचीन ज्ञान कहता है इस सृष्टि की शुरुआत किसी शब्द से नहीं हुई, बल्कि ध्वनि से हुई। जब कुछ भी नहीं था, ना समय, ना स्थान, ना रूप, ना नाम, तब भी एक चीज थी, कंपन। वो कंपन धीरे धीरे ध्वनि में बदला और वही ध्वनि आगे चलकर इस पूरी सृष्टि का आधार बनी। इसीलिए कहा गया नाद ब्रह्म, अर्थात ये पूरा ब्रह्मांड ध्वनि है, कंपन है, ऊर्जा है। अब इस रहस्य को समझाने के लिए हमारे प्राचीन ग्रंथ एक अद्भुत कथा बताते हैं। भगवान शिव जब नटराज रूप में तांडव करते हैं तो वो केवल एक नृत्य नहीं होता, वो सृष्टि का स्पंदन होता है। उनके हर कदम से, हर गति से, हर कंपन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। और जब शिव अपने डमरू को बजाते हैं तो उससे निकलती हैं अनगिनत ध्वनियां। ये ध्वनियां साधारण नहीं थीं, ये सृष्टि की मूल ध्वनियां थीं। कहा जाता है शिव के डमरू से जो ध्वनियां उत्पन्न हुई उन्हें 14 भागों में विभाजित किया गया, जिन्हें हम आज जानते हैं महेश्वर सूत्र। ये 14 सूत्र सिर्फ अक्षर नहीं है, ये ध्वनि के मूल बीज हैं। इन्हीं ध्वनियों से संस्कृत भाषा का जन्म हुआ और इन्हीं से मंत्रों की नींव रखी गई। अर्थात मंत्र किसी भाषा का हिस्सा नहीं है, बल्कि भाषा मंत्र से उत्पन्न हुई है। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझिए। ध्वनि 2 प्रकार की होती है, एक जो हम सुनते हैं और एक जो हम महसूस करते हैं। पहली है बाहरी ध्वनि, जैसे बातचीत, संगीत, आवाजें। लेकिन दूसरी है नाद, वो सूक्ष्म ध्वनि जो भीतर अनुभव होती है। ऋषियों ने इसी नाद को सुना। उन्होंने मंत्र बनाए नहीं, उन्होंने मंत्रों को खोजा नहीं, उन्होंने मंत्रों को सुना, गहन ध्यान में, पूर्ण मौन में। जब उनका मन पूरी तरह शांत हो गया, तब उनके भीतर वो ध्वनियां प्रकट हुई। इसीलिए उन्हें कहा गया मंत्र दृष्टा, यानी मंत्र को देखने वाले, अनुभव करने वाले। वेदों को भी इसलिए कहा गया श्रुति, यानी जो सुना गया। अब सोचिए ये कितनी गहरी बात है। मंत्र किसी किताब से नहीं आया, मंत्र किसी इंसान ने नहीं बनाया, मंत्र इस ब्रह्मांड की धड़कन है। और जब आप मंत्र जप करते हैं तो आप उसी धड़कन से जुड़ते हैं। अब एक और रहस्य, जब शिव का तांडव हुआ तो केवल ध्वनि ही उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि पूरी सृष्टि उनके कंपन से निर्मित हुई। हर ग्रह, हर तारा, हर जीव उसी ध्वनि से उत्पन्न हुआ। इसलिए कहा गया इस सृष्टि की हर वस्तु ध्वनि से बनी है और हर ध्वनि एक मंत्र है। लेकिन हर कोई इसे सुन नहीं सकता, क्योंकि मंत्र सुनने के लिए कान नहीं, चेतना चाहिए, शुद्ध मन चाहिए, स्थिर ध्यान चाहिए। अब मंत्र साधना का असली अर्थ समझिए। जब आप बार बार एक ही मंत्र का जप करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन उसी ध्वनि की लय में ढल जाता है। विचार कम हो जाते हैं, अशांति शांत हो जाती है और एक समय ऐसा आता है जब मंत्र आप नहीं जपते, मंत्र आपके भीतर खुद चलने लगता है। आप मंत्र नहीं करते, मंत्र आपको करने लगता है। और यही है मंत्र साधना की असली अवस्था। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए आवश्यक है सही मार्ग, सही अभ्यास और सही समझ। इसीलिए इस 21 दिनों की यात्रा में हम
धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मंत्र साधना को सीखेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दबाव नहीं, बस एक सच्ची यात्रा अपने भीतर की ओर। हम शुरुआत करेंगे संकल्प से, क्योंकि संकल्प के बिना मंत्र भी अधूरा है। तो अगर आप तैयार हैं अपने भीतर की ध्वनि को सुनने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए और अपने असली स्वरूप को जानने के लिए, तो इस यात्रा में मेरे साथ जुड़िए। अब थोड़ा सा अनुभव करते हैं। अपनी आंखें धीरे से बंद करें। अपनी श्वास को देखें। सांस अंदर, सांस बाहर। कोई कंट्रोल नहीं, बस देखना है। अब मन ही मन धीरे से ओम, फिर ओम, बस महसूस करें। अगर ध्यान भटके तो वापस श्वास और मंत्र पर आए। क्लोजिंग धीरे धीरे आंखें खोलें। आज आपने मंत्र को समझा भी और थोड़ा सा महसूस भी किया। यही शुरुआत है आपकी भीतर की यात्रा की। अगर आप तैयार हैं तो इस मंत्र साधना यात्रा में मेरे साथ बने रहिए।